मुझसे मिलने आया था कोई प्रदीप। उसने कहा आचार्य जी मैं कोयले की खान में काम करता हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो मुझे तकलीफ क्या है? बोला मुंह काला हो जाता है। मैंने कहा मैं कैसे सेवा करूं तुम्हारी? बोला बताइए कैसे कोयले की खान में काम भी करूं और मुंह काला भी ना हो। उत्तर मिला? ऐसा ही हमारा सबका सवाल रहता है। अधिकांश लोग जो आते हैं प्रश्न पूछने, उनके प्रश्न की शुरुआत ही यहां से होती है कि ऐसा तो मैं हूं ही, फलानी जगह मुझे काम करना है और फलाना मेरे जीवन का केंद्र है, और जहां मैं काम कर रहा हूं वहां मुझे काम करते ही रहना है। मैं जिन लोगों के साथ जी रहा हूं उनके साथ मुझे जीते ही रहना है। बस आप ये बता दीजिए कि ऐसा कैसे हो जाए कि कोयले की खान में काम भी करूं और मुंह हाथ काले भी ना हो। काम वही करना है जहां कर रहे हैं, कर्म वही करने हैं जो कर रहे हैं, बस कर्म फल ना मिले, मजे भी मार लें और बाद में पीड़ा भी ना भुगतनी पड़े। हाँ क्यों? बड़ी संस्था में हो तुम, गौरवपूर्ण तुम्हारा ओहदा है, बड़ी ठसक के साथ सबको बताते होगे कि मैं तो वहां काम करता हूं। अब वहां काम करने के जो फल हैं, जो दुष्परिणाम है, वो तुम भोगना भी नहीं चाहते। कहते हो देखिए वो कैसे हो तुम, ये तो तुमने बड़ी सूझबूझ की बात मांग ली। हाँ क्यों? प्याज भी खा ले मुंह भी ना गंधाए। स्पिरिचुअलिटी को कंडम बना रखा है, काम भी हो जाए और फल भी ना निकले, मजे पूरे आ जाए लेकिन गर्भ न ठहरे, परिणाम न भुगतना पड़े। अध्यात्म इसलिए यहां ब्रह्मचर्य चलता है, कॉन्डम नहीं चलता। दोनों में अंतर समझ रहे हो ना? गर्भ दोनों में नहीं ठहरता, पर एक में तुम कहते हो कि मुझे अय्याशी पूरी करनी है, बस गर्भ नहीं चाहिए, और दूसरे में तुम कहते हो मैं ऐसा काम ही क्यों करूं जो मुझे पतन में ढकेलता हो, जिसका परिणाम कसैला होता हो। और 10 में से 9 सवाल यही होते हैं। चलना तो मुझे वैसे ही है जैसे मैं चल रहा हूं, चलूं मैं खाने की ओर ही और नशा भी ना होने पाए। बारिश के मजे भी लेने हैं और गीला भी नहीं होना है। फिर आगे तुम कहते हो पर वो तो फलाना चीनी दार्शनिक था ना, उसने कहा था कि अध्यात्म में ऐसा होता है कि नदी पार भी कर गए और भीगे भी नहीं। तो बोले वो चीनियों ने तो बताया था कि ऐसा हो सकता है कि नदी पार भी कर जाओ और भीगो भी नहीं। तो आचार्य जी आप असली वाले हो नहीं, चीन ही जाता हूं। उनको ये गुर आता है कि कैसे नदी में छप छप भी पूरी कर लें और गीले भी ना हो। बेटा तू वीजा लगा ही ले, तो वहां भी जांचा कि कुछ मिलता हो ऐसा। तो तुम किस धोखे में हो भाई? कर्म गति टारे न टरे, संतों ने लाख बार गा के समझाया है। क्या?
कर्म गति टारे न टरे। अब जो कर्म करा है वो भुगतना पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ी पहुंच गए थे तुम उस जगह पर जिस जगह का नाम ले रहे हो। क्यों पहुंचे थे बताओ? मैं अब कुछ हूं, और वहां से तुम्हें कोई परिचय पत्र भी मिला होगा ना, आइडेंटिटी कार्ड, कितने फख्र के साथ दिखाते होगे। और जितनी सहूलियतें मिलती होंगी तुम्हें अपना परिचय पत्र दिखा के, वो सब तुम मजे में लेते होगे। क्यों भाई? कैंटीन से सस्ता राशन लेते हो कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। और जब तुम्हारी शादी करने के लिए तुम्हारे परिवारजन निकलेंगे तो कहेंगे देखिए साहब 2 करोड़ से नीचे बात नहीं करेंगे, लड़का हमारा वहां काम करता है। अब लड़का कह रहा है देखिए कैंटीन से मुफ्त राशन भी मिल जाए, मान सम्मान भी बढ़ा रहे, लड़की भी सलोनी मिल जाए, दहेज से घर भी भर जाए, लेकिन वो हाथ पांव मुंह काले भी ना हो। ये तो तुमने खूब मांग करी। ये तो तुमने खूब मांग करी, लाज नहीं आती? तुम्हारे जैसे लोगों के कारण माउथ फ्रेशनर का बाजार गर्म है। अदरक भी खा लें, हींग भी खा लें, लहसुन भी खा लें, प्याज भी खा लें, और मुंह भी ना गंधाए। यही ख्वाहिश मैं तुम्हें बता रहा हूं सबकी है, और तो और मेरी भी है छुपी छुपी। काश कि ऐसा हो पाता, पर तुमसे जरा कम ना समझ मैं भी हूं, तुमसे थोड़ा सा कम, तो समझ गया हूं कि भाई ऐसा नहीं होता। कर्म गति टारे न टरे। तो कर्म जब कर रहे हो तभी सावधान रहो कि ये जो तुम कर रहे हो ये भुगतोगे भी तो, और जब भुगतो तो जान लो ध्यान से कर रखा इसलिए भुगत रहा हूं, जो करा है उसका भुगतान तो अपरिहार्य है। हां, आज मैं बस ऐसे जी सकता हूं कि आगे के लिए कोई नया फल ना तैयार करूं, पुराना तो जो बोया है सो काटना पड़ेगा। हां, आज कुछ ऐसा कर लो कि आगे ना और काटना पड़े। दो भाई कागज और कलम दो, इसको इस्तीफा लिखेगा अभी। ऑप्शन नहीं, जिज्ञासा, बस जिज्ञासा, जिज्ञासा लगती है। छिली मूंगफलियां खानी है, बाजार में आती हैं कि इतनी भी जहमत ना उठानी पड़े कि छीलें, तो छिली छिलाई आती है नमक डाल के, सब कुछ मिल जाए और उसके साथ का जो कष्ट है वो भुगतना भी ना पड़े। क्यों भाई? हमें लगा बाहर से कर शांति रहे, बाहर होता रहे, अंदर शांति रहे। और जो बाहर हो रहा है उससे तुम्हारा क्या नाता है? बाहर में मजे लेता रहूं और भीतर शांति पूरी रहे। हाँ बेटा, तुम्हारा ही जैसे लोग होते हैं जो खाने पीने के बाद कहते हैं ये तो मेरे मुंह ने खाया। बाहर भीतर मैं तो अभोक्ता हूं, मैंने तो कुछ खाया नहीं, तो बिल मुझसे क्यों मांग रहे हो? बाहर सारी गति चलती रहे और भीतर मुझे भुगतान भी ना करना पड़े। किसने खाया? वो तो मेरे मुंह ने खाया, मैंने थोड़ी खाया। तो मैंने जब खाया नहीं तो मैं भुगतान भी क्यों करूं? ये पाखंड कर रहे हो तुम अध्यात्म के नाम पे। अंशु, इनकी कोई देनदारी हो तो पहले निपटा लेना। ये यही बोलेंगे, मेरे पांव आए थे पहाड़ पे, मैं थोड़ी आया था।
मुक्ति का मार्ग पूरी अदायगी मांगता है। समर्पण इसी का नाम है। पूरी कीमत समर्पित करो। अपने आप को तुमने दुनिया के यहां गिरवी बंधक रखा हुआ है। कैसे छुड़ाओगे अपने आप को? कैसे छुड़ाओगे? कैसे छुड़ाओगे? माल गिरवी रखा हो, कैसे छुड़ाओगे? पूरी कीमत अदा करो और मुक्ति मिल जाएगी। कीमत अदा नहीं करनी, मुक्ति भी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। अध्यात्म में कोई शॉर्टकट नहीं होते। यहां तो बल्कि यही बताया जाता है कि तुम जिन शॉर्टकट्स की तमन्ना में हो वो झूठे हैं, उनसे काम बनेगा नहीं। पूरी कीमत अदा करो। आजादी हल्की चीज नहीं होती है, बड़ी कीमत मांगती है। तुम्हारे सपने, तुम्हारी आशाएं, तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारा मान सम्मान, जो कुछ भी तुम्हें लगता है कि कीमती है, वो सब कुर्बान करना होता है, फिर मिलती है आजादी। अब तुम मान सम्मान पकड़े बैठे हो। महीने की जो तयशुदा आमदनी होती है, जो 30 तारीख को चेक मिल जाता है, वो तुम पकड़े बैठे हो। और भीतर फिर जो वेदना उठती है, उससे बस मुक्ति पाना चाहते हो। वाह बेटा वाह। इतने लोग हैं जिनकी तुम्हारी जैसे ही हालत है। हम अपनी नौकरी से परेशान हैं। मैं पूछता हूं, रोज सुबह तुम्हें वो जबरदस्ती आते हैं, उठा के ले जाते हैं, हाथ पांव बांध के दफ्तर में धर देते हैं। काहे को जाते हो? तब तो खुद ही उठते हो, अपनी ही गाड़ी में चाबी लगाते हो, इग्निशन मारते हो, एक्सीलरेटर दबाते हो और गाड़ी जोर से भगाते हो। और देर हो रही है तो बीवी पे चिल्लाते हो, देर कर दी तुमने। रास्ते में जाम लगाओ तो ट्रैफिक को गाली देते हो। इतनी जोर से भागते हो दफ्तर की ओर जैसे स्वर्ग मिल रहा हो। खुद ही भागते हो, अपने ही पांव फिर सीढ़ियां चढ़ते हो, लिफ्ट चढ़ते हो, फिर खुद ही जाकर के अपनी कुर्सी पे विराज जाते हो। ये सब कुछ कौन करता है? तुम खुद करते हो। और फिर आचार्य जी मिलते हैं तो उन्हें बुद्धू बनाते हो, कहते हो हमारी नौकरी हमारी जान लिए ले रही है। रोज सुबह कौन जाता है उस नौकरी पे? ऐसे ही छोकरी का मामला रहता है। आचार्य जी, बीवी ने जान ले ली कि शौहर ने जान ले ली। अच्छा, तुम एक दिन यूं ही सैर के लिए निकले थे, बाग से गुजर रहे थे और उसने पेड़ के ऊपर से तुम्हारे कंधों पे छलांग लाके तुम्हें पकड़ लिया, है ना? तुम तो बेचारे मासूम हो। वो बीवी पिशाचिनी की तरह तुम पे लदी थी। तुम तो पिंड छुड़ा के भागना ही चाहते थे, वो आके चिपक गई थी। क्यों? तुम तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए बाग में बस सैर कर रहे थे और वो पिशाचिनी ऊपर से कूद पड़ी तुम्हारे ऊपर और गला पकड़ लिया, बोली प्रियतम आपकी ही प्रतीक्षा में थी। ऐसे ही तो हुआ था। तब तुम भूल गए कि कैसे दिन रात तुमने उसके आगे नाक रगड़ी थी, घुटने के बल बैठे थे, माथा जमीन पे घिसा था, निशान पड़ा हुआ अभी भी, देखो। इसी को तो कहा था ना पटाली। तुम ही तो निकले थे पटाने। अब काहे रोते हो? लेकिन अब तुम ये थोड़ी कह रहे हो कि मैं ही गलत हूं। अभी भी ये कह रहे हो कि मुझसे वो गलती हो गई, काम गलत हो गया। तब एक पटाई थी, अब दूसरी पटा रहे हो। सही। वो तो बस एक गलती हो गई थी, अकेली, पृथक, आइसोलेटेड मिस्टेक थी वो। गलती होती है, कब तक भुगते हैं? कुछ सजा कब तक खाए? तो एक गलती हुई थी, आगे गलती अब नहीं करूंगा।
जो हो रहा है बेटा तुम्हारी मर्जी से हो रहा है। जा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पूरा मेन्यू मंगवा लिया तुमने, चट कर गए, बिल देने की बारी आती है तो कहते हो अरे तो दुनिया बड़ी जालिम है, इतना बड़ा बिल ला दिया। मेन्यू कार्ड में लिखा था कि नहीं लिखा था कि कितने का है माल, पर तब तो मंगाए गए बेटा, ये भी ले आओ, वो भी ले आओ, वो भी ले आओ, ये सब स्टफ्ड प्रिंसेस चाहिए। विथ रेड सॉस। तब लाज नहीं आई थी कि ये क्या कर रहा हूं। तब पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी कि नहीं? और तो और समझो ही बताता हूं, ये जिस नौकरी के नाम पे तुम रोते हो, जानते हो इसको छोड़ोगे भी तो अगली नौकरी इस नौकरी का हवाला दे करके लोगे। बड़े गौरव से बताओगे कि ये मेरी पिछली नौकरी है और देखिए इस पे मुझे इतना मिलता था, तो उससे 20% ज्यादा दीजिए अगली नौकरी में। तुम कुछ नहीं छोड़ते। आज एक नौकरी को गाली देते हो। आप कहां काम कर रहे हो? कुछ नाम बताओ उस जगह का। उस जगह का नाम है अक्का बक्का, और अक्का बक्का को गालियों के अलावा तुम कुछ देते नहीं। और फिर दूसरी जगह जाओगे, उसका नाम है हक्का डक्का, तो हक्का डक्का में बोलोगे अक्का बक्का में इतना पाता था, उससे ज्यादा दो, देखो मैं अक्का बक्का में कितना बढ़िया काम करता था, एम्प्लॉय ऑफ द डेकेड था मैं, तो अब उससे थोड़ा ज्यादा ही दो। तब थोड़ी कहोगे तुम कि वहां मेरी जान जाती थी। तब कहोगे कि उस नौकरी को लात मार के आया हूं, थूक के आया हूं उस पर। तुम्हें बस मजे मारने हैं, हाँ? जहां जाओ वहां मजे मारने हैं, और बिल देने के समय राम का नाम लेना, कहना अरे तो दुनिया बड़ी पापी है, कीमत मांगती है। उस समय से जुड़े भी नहीं थे ना इन चीजों से, तो इन्हीं चीजों को छोड़ दो, क्योंकि नौकरी तुमसे छूटेगी नहीं। अब यहां आकर के तुम्हें नौकरी में असहजता लगती है तो यही छोड़ दो, अध्यात्म भी छोड़ दो, मुझे भी छोड़ दो, कृष्ण को, जिनको यही सब लोग तो गुनहगार हैं, इन्होंने ही तुम्हारे भीतर अशांति पैदा कर दी है। और बात तुम्हारी ठीक है, बहुत घूम रहे नौकरियों में, उन्हें कोई मतलब ही नहीं। कौन सा आचार है? कोई नई किस्म का आचार है क्या? वो अपना काम चला रहे, तुम काहे को यहां आ जाते हो? जाओ। जब तक झेल सकते हो झेलो, और जिस दिन इंतहा हो जाए उस दिन चुपचाप बाहर निकल जाना, और कोई विकल्प नहीं है। पर जब तक लगे कि अभी झेल सकते हो, झेलते जाओ, क्योंकि उससे पहले अगर बाहर निकले तो फिर वापस लौट जाओगे। जब तक सह सकते हो, उससे पहले ही अगर तुमने छोड़ दिया तो बहुत दिन छोड़े नहीं रह पाओगे, कुछ ही दिनों बाद वापस लौट जाओगे। तो जब तक झेल सकते हो झेलो, जब इंतहा हो जाए बिल्कुल, जब बर्दाश्त करने की कोई संभावना ही ना रहे, तो चल पड़ना।
मुझे सुबह के टाइम जैसे स्कूल जाना रहती है तो सवेरे इतना ज़्यादा गुस्सा आती है काम को लेकर, ऐसा लगता है कि कैसे मैं जल्दी जल्दी कर कर स्कूल पहुंच जाऊं। उस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है अपने आप को। स्कूल पहुंचने की आतुरता है इसलिए, या स्कूल नहीं जाना चाहते हो इसलिए? नहीं, टाइम से पहुंचने के लिए कि वहाँ जाकर कोई कुछ बोल ना दे, लेट आ हो या ऐसा। अगर ये पता है कि स्कूल समय पर पहुंचना मूल्यवान है तो बाकी काम काहे को करते हो? मुझे अगर अभी पता है कि तुमसे बात करना मूल्यवान है तो मैं यहां बैठ करके कढ़ी थोड़े ही उबालूंगा, या करूं ऐसा? क्या पता भी है कि तुमसे बात करनी है और इधर कढ़ी बना रहा हूं, इधर सैंडविच बना रहा हूं, ऐसा करूंगा? करूं ऐसा? ये तो खेल वरीयताओं का है। जिस चीज को जानते हो कि कीमती है उसको महत्व दो। वो जो गुस्सा कैसे कम करूं, मतलब अच्छा, गुस्सा अंदर कम गुस्सा करना, आती है कि मैं लेट ना हूं, गुस्सा अपने कम आप पर करना। आती है मतलब। अपने आप को बदलना नहीं है, बस बदलने का जो परिणाम है, न बदलने का जो परिणाम है वो परिणाम भी नहीं झेलना है। हाँ? गुस्सा तुम्हें इसलिए आता है क्योंकि तुम गलत काम कर रहे हो, इसलिए भीतर ग्लानि और क्षोभ उठता है। तुम कह रहे हो मैं काम गलत ही करे जाऊं और ग्लानि और क्षोभ भी ना हो। भाई, जो काम जरूरी है उसको करो। और क्या जरूरी है ये ध्यान से जानो। जिधर तुम्हें आनंद हो, शांति हो, धर्म हो, वो काम जरूरी है, उसको करो। और दूसरे कामों को फिर मत दो प्राथमिकता। दूसरे कामों को पीछे छोड़ो कि हटाओ, इनकी अपनी कोई कीमत होगी, लेकिन दूसरे चीज के सामने ये बिल्कुल अनुपयोगी है। तुम चावल का बोरा उठाए लिए जा रहे हो, बहुत उसका वजन है, और दोनों ही हाथों से थाम रखा है ऐसे, और दो हीरे मिल जाएं जिनका वजन कुछ भी नहीं, तो क्या करोगे? ये कहोगे कि अभी तो मैं जिम्मेदारी उठाए हुए हूं, ये उठा ही रहूंगा? बोलोगे क्या कि मुझे अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, चावल उठाए हुए हो? या उसको छोड़ोगे, कहोगे हट, तू होगा 50 किलो का, ये नन्हे नन्हे हीरे ज्यादा कीमती हैं? बोलो, क्या उठाओगे? तो चावल दाल उठाना छोड़ो। जो समय धर्म की ओर जाना चाहिए उस समय में कढ़ी उबालना छोड़ो। हाँ, यदि तुम्हें ये लगे कि कढ़ी उबालना ही धर्म है तो बात दूसरी है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कढ़ी उबालना ही धर्म होता है, तब उबालो। पर जहां तक मैं दुनिया को जानता हूं, ऐसी स्थितियां 100 में 1 बार आएंगी कि धर्म ये कहे कि कढ़ी उबालो। वो 100 में से 1 दफा ही होगा। जब गुस्सा आती है तो क्या करना चाहिए? आप अभी भी पूछ रहे हो गुस्सा आती है, मैं कह रहा हूं गुस्सा आता क्यों है इसका समाधान करो। तुम समझ ही नहीं पा रहे क्या बोल रहा हूं। तुम कह रहे हो मैं जैसी हूं वैसी ही रहूं, बस गुस्सा ना आए। और तुम जैसे हो वैसा रहने में गुस्सा आना लाजमी है, आवश्यक है, अपरिहार्य है। तुम्हें बीमारी नहीं ठीक करनी है, तुम कह रही हो बस लक्षण मिटा दीजिए। ऐसे थोड़ी। जीवन में सही चुनो, उसके बाद क्रोध, क्षोभ, ग्लानि, क्लेश अपने आप ही नहीं उठेगा। और सही नहीं चुना है तो ये उठेंगे ही उठेंगे। इनका उठना अच्छा है। इनका उठना अच्छा क्यों है? क्योंकि ये बताते हैं कि तुम्हारे जीवन में कुछ गलत है। तुम्हारे शरीर में पानी की कमी हो और तुम्हें प्यास भी ना लगे तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा, मर और जाओगे। देखो ये पानी क्यों पी रहे हैं? क्यों पिया पानी? प्यास लगी।
ये शरीर का तरीका था बताने का कि मुझे पानी चाहिए, तो पानी इन्होंने पिया। शरीर को पानी नहीं, दवा मिली है, दवा मिल गई, स्वास्थ्य लौटेगा। और तुम चाहते हो कि मैं पानी के अभाव में भी रहूं और मुझे प्यास भी ना पता चले। तुम्हें प्यास भी नहीं अगर पता चल रही तो मर और जाओगी। प्यास से तुम्हें जो पीड़ा होती है वो पीड़ा शुभ है। अच्छा है कि तुम्हें क्रोध आता है, उससे तुम्हें पता चलता है कि कुछ गलती कर रही हो, उस गलती को सुधारो। उस गलती को सुधारो। जीवन में कुछ मूलभूत गलती हो रही है, उसको सुधारो। कई बार से प्लान बनाते हैं कि हमें ये करना है, ऐसा करना है, ये पढ़ना है, ये करना है, लिख भी लेते हैं। इसके बाद भी 1-2 दिन बाद थोड़ा बहुत किया भी और फिर उसके बाद में फिर वही नॉर्मल लाइफ में आते हैं और वो अचीव नहीं कर पाते। तो अगर कुछ डिसाइड करें उसको कैसे फिनिश करें? जिस मन के साथ निर्णय लिया था सुधरने का, उस मन को बचा के रखो। अभी यहां पे आए हो तो कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं कि ऐसा रहूंगा, ठीक करूंगा, सुधरूंगा, किए हैं? इस मन को बचा के रखना। जिस मन ने ये निर्णय लिए हैं, इस मन को, पर भी मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि ये मन जो अभी तुम्हारे लिए अच्छे निर्णय ले रहा है, ये मन तुम्हारा नहीं है। ये मन तुम्हें मैंने दिया है। ये मन तुम्हें मिला ही इस माहौल में है। माहौल बराबर मन, माहौल बराबर मन। ऐसा कोई ही होता है जिसका मन आत्मा द्वारा संचालित होता है। ऐसा कोई बिरला होता है। एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोय। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए। तो एक रंग में रहने वाले तो बहुत कम हैं। बाकियों का मन किससे निर्धारित होता है? माहौल से। तो अभी अगर तुम सुधरने का निर्णय ले रहे हो तो वो निर्णय तुम्हारा नहीं है, वो निर्णय इस माहौल का है। ये माहौल बदलेगा, वो निर्णय छितरा जाएगा। तो तुम चाहते हो यदि कि वो निर्णय कायम रहे तो तुम्हें इसी माहौल को कायम रखना होगा। जो जो कुछ यहाँ करते हो, यहाँ से जाने के बाद भी वो सब करो। दिन में 2 बार मुझे सुन रहे हो, यहाँ पे दिन में 2 बार सुनो। यहाँ जो जो काम बताए जा रहे हो कर रहे हो, वहाँ भी जो काम बताए जाएंगे उनको करते रहना। माहौल अगर तुम बना के रखोगे तो मन भी बचा रहेगा। मन बचा रहेगा, सुधरने का तुम्हारा निर्णय भी सुरक्षित रहेगा। नहीं तो निर्णय टूटते। अभी यहां से नीचे तक नहीं पहुंचोगे, सड़क तक। जितनी बातें तुमने सोची सब हवा हो जानी है। मैं तो महीने में 2 बार शिविरों में जाता हूँ ना, खूब देखता हूँ। यहाँ तो आचार्य जी जीवन परिवर्तित ही हो गया, स्वर्ग मिल गया। और वहां कोने पे खड़े होकर के बीड़ी गाड़ी निकली कर क्या रहे, देखा आचार्य जी गाड़ी की मुंह छुपा। ये प्रयोग अपने ऊपर करके देख लेना। आज रात के बाद देखना कि क्या तुम वही रह जाते हो जो यहां पर हो। सोमनाथ बताएगा, वो 2-4 बार आ चुका है। माहौल बचाओ। इसीलिए शिविर के बाद 1 माह का तुम्हें कार्यक्रम दिया जाता है और तुमसे अपेक्षा की जाती है, बल्कि विनती की जाती है कि उस कार्यक्रम का पालन करना। पर बहुत कम लोग हैं जो उसका पालन करते हैं। लोग कहते हैं शिविर तो पूरा हो गया, 4 ही रोज का था। 4 रोज का नहीं है, 34 रोज का है। 1 महीने तक जो प्रक्रिया सुझाई गई है उसका पालन कर लो। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोल दी गई है, थोड़ा सा पठन पाठन ध्यान के लिए बोला गया है, वो कर लोगे अगर सुचारू रूप से लाभ पाओगे। अच्छा जी, एनर्जी बैलेंस जैसे कोई चीज़ होती है, जैसे अभी मम्मी थी तब तक तो बहुत ईगो और नॉनवेज और काफ़ी, उसके जाने के बाद काफ़ी सॉफ्टनेस और काफ़ी मतलब
वेजिटेरियन हो गया हूँ मैं, और काफ़ी मतलब बात करने टाइम भी एकदम सॉफ्ट हो गया हूँ, भी काफ़ी स्वभाव में बदलाव हुआ है। तो उसको क्या बैलेंस करना है या ऐसा कुछ करना नहीं, होगा? बैलेंस कुछ नहीं करना, ये तो होता ही है। असल में दुख ज़्यादा उपयोगी हो जाता है अधिकांशतः सुख से। दुख की उपयोगिता ज़्यादा है। सुख तुम्हारे भवन पर एक मंजिल और चढ़ा देता है, और दुख तुम्हारे भवन को धराशायी कर देता है। दुख की उपयोगिता ज़्यादा है। तो अक्सर जब दुख आता है तो वो तुम्हें आंतरिक रूप से शुद्धि दे जाता है। बहुत सुखी होकर के तुम नहीं पाओगे कि कोई सत्य की ओर चल दिया। तुम सत्य की ओर बढ़ते ही तब हो जब दुख का करारा झटका लगता है। दुख तुम्हारे भीतर की कोमलता को जागृत कर देता है। दुख से तुम्हारे भीतर संवेदना आ जाती है। तुम्हें फिर दूसरों का दुख भी समझ आने लगता है। कह तो रहे हो कि पहले मांस खाते थे, अब मांस नहीं खाते। किसी और का दुख भी तुम्हें ज़रा समझ आने लगा है। तो इसमें एनर्जी बैलेंस वगैरह की कोई बात नहीं है। जीवन तुम्हें सिखाए, इसके लिए उसके पास 1000 तरीके होते हैं। जब और कोई तरीका काम नहीं करता तो कई बार जीवन तुम्हें दुख दे करके सिखाता है। दुख दे करके। तो अनुग्रहित रहो। ये जो तुम सीख रहे हो, ये जो हृदय में कोमलता आ रही है, इसको माँ का आशीर्वाद मानो। और इसमें कोई खेद की बात नहीं है, कुछ बुरा नहीं हो रहा, ये अच्छा ही है। इंसान की प्रकृति है, जो भी है उसके नीचे जब बड़ा होता सब कुछ। और कहीं ना कहीं हर किसी की प्रॉब्लम्स भी सेम है। हम जो भी अपनी डेली लाइफ में बिजी हैं, परेशान भी हैं, तो कुछ मतलब जो ज़िंदगी मिलती है इंसान को, उसका कुछ उद्देश्य है। क्या उद्देश्य होता है, मतलब किस लिए? अगर तुम वहाँ बैठे हो और तुम्हें कील चुभ रही है पीछे, तो अभी तुम्हारा क्या उद्देश्य होगा? वहाँ से हट जाए। बस जीवन का यही उद्देश्य है। हम सब लगातार कीलों पर ही तो बैठे रहते हैं। कोई ऐसा क्षण आता है जब तुम्हें कोई ना कोई कील न चुभ रही हो। कभी ऐसा होता है? कभी ऐसा होता है कि तन मन पूर्णतया शांत हो गया हो, भीतर की जलन एकदम ठंडी पड़ गई हो, निर्वापित हो गई हो। जलन के बुझ जाने को ही तो कहते हैं निर्वाण। पर हम तो हमेशा जलते ही रहते हैं ना। कभी यहाँ जल रहे हैं, कभी यहाँ चुभ रहा है, कभी यहाँ पे आय हाय हाय, कभी इधर, कभी यहाँ इधर। जहाँ देखो वहाँ पर घाव ही घाव है, कील ही कील चुभी है। तो फिर जीवन का क्या उद्देश्य हुआ? क्या उद्देश्य हुआ जीवन का? जीवन में दुख इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ। मतलब ये अगर तुमने स्वीकार कर लिया कि मुझे जो चुभ रहा है वो ठीक ही है, फिर तो तुम्हें उद्देश्य प्राप्त हो गया। फिर तो अध्यात्म अपनी मंजिल पर पहुंच गया कि अब तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मुझे कील चुभ रही है कि नहीं चुभ रही है। बात खत्म हो गई। पर अगर तुम्हें फर्क पड़ रहा है, अगर तुम्हें दुख का अनुभव हो रहा है, तो तुम्हारे सामने क्या उद्देश्य होगा? उस दुख से निकलना। यही जीवन का उद्देश्य है कि जो कुछ तुम्हें अखर रहा हो, जो कुछ तुम्हारे प्राण पर बोझ की तरह हो, जो कुछ तुम्हारे मन को नचा रहा हो, उससे मुक्ति पाओ। यही उद्देश्य है जीवन का। और ये उद्देश्य तो तुम्हें रखना पड़ेगा। नहीं रखोगे तो दुख बचा रह जाएगा। क्योंकि इस उद्देश्य का संबंध किसी दैवीय आज्ञा से नहीं है। इस उद्देश्य का संबंध किसी शास्त्र के किसी श्लोक से नहीं है। इस दुख का संबंध तुम्हारी अवस्था से है, तुम्हारी जिंदगी के तथ्य से है। तुम्हारी जिंदगी का तथ्य है दुख। जब जिंदगी का तथ्य है दुख,
तो उसी से निर्धारित हो जाता है ना जिंदगी का उद्देश्य भी। अगर जिंदगी का तथ्य है दुख, तो जिंदगी का उद्देश्य निर्धारित हो गया अपने आप। क्या? दुख से मुक्ति, बात खत्म। ये डिप्रेशन के उपकर में अभी आपने कहा था कि थोड़ा 5 डिग्री करके पूरा एक साथ रेवोल्यूशनरी बनने की कोशिश करेंगे, झटका लगेगा। तो उसमें थोड़ा सा जब अपन दैनिक जीवन में अपन देखते हैं तो वो समझ नहीं आता है कि मतलब किस किस चीज़ में और कैसे कैसे था कि शांति बरकरार रहे, और ये पूरा रेडिकल चेंज। जो चीजें तुरंत बदल सकते हो उसमें देर ना करो। जो कुछ तुरंत बदल सकते हो उसमें देर करो ही मत। और जो अभी तुम्हें अपनी सामर्थ्य से बाहर का लगता हो उसे थोड़ा थोड़ा करो, और कोई सूत्र नहीं। वहाँ पर थोड़ी सी और स्पष्टता की आवश्यकता है, जैसे कि स्पष्टता यही है कि तुम अपने आप को बोलो कि मुझे सारा बदलाव तत्काल ही लाना है। तुम अपनी जान लगा दो। तुम कहो कि दिख गया है अगर कि कोई चीज गलत है तो उसे तत्काल बदलना है। तुम अपनी ओर से यही कहो कि जो जो चीजें मैं जान गया कि ठीक नहीं है उनको मैं अभी बदलूंगा, तत्काल बदलूंगा। तुम यही कहो। फिर कुछ चीजों के सामने तुम अपने आप को विवश पाओगे। अपनी पूरी जान लगा के भी तुम पाओगे कि अभी तो मैं जरा असमर्थ हूं। उन चीजों में तुम कहो कि जितना मैं कर सकता हूं मैं उतना ही करूंगा, थोड़ा सा करूंगा। पर थोड़ा सा करने को अपना तुम आखिरी विकल्प रखो। तुम्हारी पहली मंशा यही होनी चाहिए कि मैं अगर पूरा बदलाव अभी ला सकता हूं तो मैं पूरा बदलाव अभी करूंगा। लेकिन सदा तुम सब कुछ त्वरित रूप से नहीं कर पाओगे। जब पूरी ईमानदारी से पूरा प्रयत्न करके भी कुछ ना होता हो तो तुम कहना कि परमेश्वर जितनी तूने मुझे सीमित ताकत दी थी उतनी ताकत से मैं अभी इतना ही कर पा रहा हूं, बाकी मैं कल करूंगा। कुछ आज किया, बाकी मैं कल करूंगा। पर यह पक्का है कि बाकी कल करूंगा जरूर। ये मैं कोई धोखाधड़ी नहीं कर रहा, ये मैं कोई टाल मटोल नहीं कर रहा। ये तो बस मैं अपनी असमर्थता को लेकर प्रार्थना कर रहा हूं कि इससे ज्यादा अभी हो नहीं रहा। तन सीमित है, मन सीमित है, तो बाकी कल करूंगा। और कल भी ना पूरा हो पाया तो परसों करूंगा। मैं लगा रहूंगा जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता, लगा रहूंगा। कभी कभी टोटल कोलैप्स, इंटरनल कोलैप्स भीतर से ऐसा फील होता है कि तो इतना सही है कि अब तो दूसरी तरफ एक मन ऐसा भी कहता है ये तो बहुत स्ट्रोंग है, ये कितना इस स्तर का ब्रेकडाउन की बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल अभी मेडिकल जरूरत ना पड़ जाए। और दूसरी तरफ ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि आध्यात्मिक यहाँ तक हमें इस स्तर के कॉलेज की हर किसी को जरूरत पड़ती है इतने ब्रेकडाउन की। तो क्या ऐसा इस कितना ब्रेकडाउन महसूस किए बिना भी आध्यात्मिक उन्नति संभव है? इंटरनल जिद्दी हो ना बहुत, भीतर है कुछ जो टूटना चाहता है, उसे टूटने दे नहीं रहे। ढेर को हाथों से संभाले फिर रहे हो। भीतर तो कुछ है जो टूट के बिखर ही जाना चाहता है, उसे बिखर का ही नहीं जाने देते। उसी को तो तोड़ना अध्यात्म का लक्ष्य है, उसको टूट ही क्यों नहीं जाने देते? आम अंडरस्टैंडिंग में एंजाइटी की पीक ऑफ एंजाइटी, वो एंजाइटी उठती ही इसीलिए है ताकि भीतर जो चीज नहीं होनी चाहिए वो टूट के गिर जाए। समझो, तुमने कोई व्यर्थ की चीज संभाल रखी है, वो संभाली जा ही नहीं सकती। इसीलिए तो तुम्हें चिंता होती है, एंजाइटी होती है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो तुमने संभाल रखा है उसको संभालना बहुत मुश्किल है, असंभव है। तो इसीलिए चिंता है। जो चीज तुमने व्यर्थ संभाल रखी है अगर वो बिल्कुल ढेर ही हो जाए, ध्वस्त हो जाए, तो तुम्हारा भला हुआ कि नहीं हुआ? और ध्वस्त होने को तैयार है, पर तुम बार बार उसे थाम लेते हो। उसे ध्वस्त हो जाने दो, गिर जाने दो, खत्म होने दो। डिप्रेसिंग फेज से गुजरे बिना ट्रांसफॉर्मेशन संभव है? डिप्रेशन इसलिए नहीं होता कि अध्यात्म सिखा रहा है। डिप्रेशन इसलिए होता है क्योंकि तुम वो होने नहीं दे रहे जो हो जाना चाहिए तत्काल। वो पीछे से तुम्हें धक्का दे शिल्पी, और तुम तत्काल आगे को गिर जाओ।
तो तुम्हें पीठ पे कोई चोट लगेगी क्या? नहीं लगेगी ना। पर वो धक्का दे रही हैं और तुम अड़े बैठे रहो, तुम अड़े बैठे रहो, तो पीठ पर कैसा महसूस होता रहेगा? एक तनाव। उसी तनाव का नाम डिप्रेशन है। जितनी व्याधियां हैं वो सब तुमको ये बताने के लिए आती हैं कि तुम गलत जी रहे हो। जीवन बदल दो, व्याधि चली जाएगी। तुम जीवन बदलते नहीं, व्याधि खड़ी रहती है। फिर जो नॉन सीकर्स हैं, जिनको ज्यादा या फिर बिल्कुल भी बात नहीं, उनको देखिए केयरलेस भी होती, घर बैठा रहना, उनका अभी समय नहीं आया है, उनको अभी खाने पीने मौज करने दो। उनसे कोई तुलना की बात नहीं है, क्योंकि उस तुलना से तुम्हें कुछ नहीं मिल जाएगा। तुम्हारा समय आ गया है। और अगर तुम्हें लगता ही है कि वो ज्यादा भाग्यशाली हैं, तो तुम भी उनके जैसे होने की कोशिश कर लो। तुम हो ही नहीं सकते, तो उनको देख के या तुलना इत्यादि करके तुम्हें कुछ नहीं मिलना। एक समय रहा होगा तुम्हारी भी जिंदगी में जब तुम भी नॉन सीकर थे कि नहीं? तब तुम्हें भी खाने पीने और गुलछर्रे से ही प्रयोजन था कि नहीं? अब आज तुम्हारा समय आ गया है, तो तुम लौट थोड़े ही सकते हो। वो पुराना जमाना लौटेगा थोड़ी। चलो जी, शादी के लिए एफर्ट डालना जरूरी है। इतनी चीजें हैं एफर्ट डालने को, काहे को? तुम 100 और चीजों में कोशिश करो। कोई लड़की मिलनी होगी, अपने आप मिल जाएगी। तुम यहाँ कैंप में खाना खाने आए हो, तुम यहाँ आ रहे हो एफर्ट करके ही तो आए हो। तमिलनाडु से उड़ के आ रहे हो? हाँ, मनाली से। मनाली से भी यहाँ कितनी दूरी लगी होगी? 1000 किलोमीटर कि 1000 किलोमीटर। इतना प्रयत्न तुमने किस लिए किया था? मुझसे मिलने के लिए। ठीक, मुझसे मिले तो साथ में खाना भी अपने आप मिल गया कि नहीं मिल गया? पर क्या तुम ये कहोगे कि मैं शिविर में आया था खाना खाने के लिए? नहीं ना। तो ऐसे ही समझ लो, लोगों का मिलना बिछुड़ना, स्त्री पुरुष से मुलाकात, ये सब संयोग होते हैं। तुम असली काम में लगे रहो, साथ साथ ये संयोग यदि घटित होने होंगे तो अपने आप घटित हो जाएंगे। तुम सही दिशा में चलो, रास्ते में हो सकता है कोई मिल जाए हम सफर। और अगर सही दिशा में जा रहे हो तो हम सफर भी फिर कैसा मिलेगा? सही मिलेगा। तो तुम अपनी दिशा का ख्याल करो। तुम्हारी दिशा ठीक है तो संयोग भी ठीक ही बीतेगा। घर वाले एक टाइम पर प्रिसाइज करते नहीं, इतने टाइम तक कर ही लो, कि इतना मतलब इतनी एज है, इतने टाइम तक हो जानी चाहिए शादी, इससे ज्यादा। तो उन्हीं से पूछो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो उस केस में कैसे फिर? मैं क्या बताऊं? घर वालों को शादी का शौक है तो एक आध और कर लें। ये कैसे सवाल है? कितने साल के हो? 27। मैं चाहता हूँ और क्या क्या काम घर वाले कराते हैं तुम्हारा? तो फिर लाज नहीं आती है बोलते हुए? फिर घर वाले ये भी निर्धारित करेंगे कि बीवी से मिलना कब है, और संबंध कैसे बनाने हैं, और बच्चा कब करना है। घर वाले ये सब भी तय करते हैं, जानते हो ना। बहुत परिवारों में सासू माँ खड़ी हो जाती हैं कि अब तो आ ही जाना चाहिए, और फिर यही 2 साल बाद यहाँ बैठ के ऐसे ही तुम दांत काट के मुझसे पूछ रहे होगे कि अब घर वाले दबाव दे रहे हैं, बच्चा कर दूं क्या? 27 की उम्र में ये सवाल पूछते जरा लाज आनी चाहिए। 7 के नहीं हो तुम। इन सब मामलों में घर वालों को क्या लेना देना? कुछ बातें वो जरा निजी छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? कुछ बातें आत्मा के लिए छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? या प्रेम भी दुनिया तय करेगी तुम्हारा? और या कि बिना प्रेम के ही शादी कर डालोगे?